आज का जो केस है वो अब रिज़र्व हो गया है। अल्लाह करे कि रिज़र्व सीट्स पे रिज़र्व फैसला जब आए तो वो ठीक आए। मैं शुक्रिया अदा करती हूँ अपने बैरिस्टर साहब का, सलमान अकरम राजा साहब का। इन्होंने पाकिस्तान की आवाम की आवाज़ पहुँचाई इस आला अदालत में, वोटर के वोट की जो सेंटिटी है उसको उजागर किया और तमाम जो वर्कर ख़वातीन हैं उनकी तर्जुमानी की है। लेकिन मैं अपनी अदालत से ये उम्मीद रखती हूँ कि जो पाकिस्तान की आवाम ने जिस पार्टी को मैंडेट दिया, जिनको ये मैंडेट मिला है कि वो अपनी सीट्स एक जो फार्मूला बनाया हुआ है इलेक्शन एक्ट के मुताबिक, उस पार्टी को मिलनी चाहिए। सुन्नी तहत काउंसिल के अंडर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो ख़वातीन हैं इनको मिलनी चाहिए, तो उम्मीद है कि वो मिलेगी। आइन और कानून के मुताबिक जमहूरियत का जो स्पिरिट है उसको ज़हन में रखा जाएगा, प्रोपोर्शन ऑफ रिप्रेजेंटेशन को मद्देनज़र रखा जाएगा। और ये याद रखिए कि ये जो रिज़र्व सीट्स होती हैं हर मेंबर असेंबली का इक्वल होता है, उसका इक्वल वोट काउंट होता है, उसके इक्वल पार्टिसिपेशन होती है और इक्वल राइट्स होते हैं। तो लिहाजा ये नहीं हो सकता कि अवाम जिस लोगों को, जिन नुमाइंदों को, जिस पार्टी को वोट ना दे उसको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये सीटें तोहफे में उठा के दे दे। ना ये माले गनीमत है और ना ये किसी की मर्ज़ी से तोहफे में दी जा सकती हैं। ये अवाम के जो वोट का राइट है और जिसको उन्होंने वोट दिया उसके मुताबिक प्रोपोर्शन ऑफ रिप्रेजेंटेशन, जो स्पिरिट है जमहूरियत की, जो स्पिरिट है पार्लियामेंट्री स्टाइल ऑफ डेमोक्रेसी की और जो स्पिरिट है हमारे आइन की, उसके मुताबिक ये मिलनी चाहिए सीट्स। और बेहतरीन तरीके से दलाइल दिए गए और उम्मीद है कि आइन के जो नुक्ते हैं उनको ज़हन में रखते हुए इस सारे केस में जो इतने महीने से ये चल रहा था, अवाम के जो वोट की सेंटिटी है उसकी पामाली से उसको बचाया जाएगा। और आने वाले वक्त के लिए जो लेजिस्लेशंस होने जा रही हैं, किसी ऐसी पार्टी को ये सीटें माले गनीमत के तौर पे नहीं तोहफे में दी जाएंगी जिसको वो नाजायज़ तरीके से इस्तेमाल करें और अवाम की ईमा के बग़ैर, अवाम के मैंडेट के बग़ैर असम्बलियों में आके इस किस्म की कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स करें जो ना अवाम को काबिल कबूल हो, ना किसी जमहूरियत के लिए फ़ायदा मंद हो और ना जमहूरी जमातों के किसी हक़ में हो। तो हमारी उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये जब भी आएगा फैसला बेहतर फैसला है। मैं ये भी आवाज़ उठाना चाहती हूँ कि वहाँ पर भी कलीमुल्लाह से समीउल्लाह हो रहा है। 13 जुलाई बाइंड किया हुआ है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कि इद्दत के केस का कंक्लूड करना है और वहाँ ये दरख्वास्तें दी जा रही हैं कि मुहर्रम के बाद केस होना चाहिए। हम 2.5-3 घंटे वहाँ बाहर खड़े रहे हैं, हमें ना कोर्ट के अंदर जाने दिया जाता है, पब्लिक हेयरिंग हो रही है, उसके ऊपर यह है कि हमारी तजलील की जाती है, ख़वातीन को धक्के मारे जाते हैं, एक खातून की इज्जत उछाली जा रही है। ख़वातीन प्रोटेस्ट के लिए आई हैं और ख़वातीन को अंदर जाने नहीं दिया जा रहा। पुलिस वहाँ धक्के मारती है, वहाँ जो इस तरह का शेड बना हुआ है उसमें भी खड़े नहीं होने देते। फुटपाथ के ऊपर हम जाके खड़े रहे हैं 2-3 घंटे वहाँ से और अभी तक वहाँ पर भी केस कंक्लूड नहीं किया गया। ले तो लाल किए जा रहे हैं, कोशिश की जा रही है कि डिले किया जाए। तो दूसरी बात जो रिज़र्व हुआ है फैसला, उस पर भी मैं यही कहूँगी कि इतना लंबा चलाया है, सारी बातचीत सुनी, वाज़े तौर पर नज़र आया, वाज़े आपके पास सबूत आ गए हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इलेक्शन 2024 फ्री एंड फेयर करवाने में नाकाम रहा। और ऐसे ऐसे सबूत आ गए कि जहां हमारी फॉर्म्स की बात है, क्योंकि मैंने हल्का 166 से कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ा है, वहाँ से लेकर रिज़र्व सीट के केस तक आप देखें कि कितनी सख्त किस्म की डिस्क्रिपेंसीज है। और इलेक्शन कमीशन ने जिस तरीके से कैंडिडेट्स का जो राइट था कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएं, वो ये नहीं करवा सके। पुलिस गर्दी की गई, फस्तायत की गई, पेपर्स छीने गए, हमारे प्रपोजल सेकेंडर्स को उठाया गया, तशद्दुद का निशाना बनाया गया, कोर्ट से जा के हमें पेपर अप्रूव कराने गए, स्क्रूटनीज नहीं होने दी। जिन आरओज़ को इन्होंने लगाया था कि ये इलेक्शन अच्छा कराएंगे, वो आरओज़ हमें 25-25, 30-30 फुट अपने दफ्तरों से बाहर पुलिस की निगरानी में बंदूकें तान के बाहर खड़ा रखते रहे। फॉर्म 47 के टाइम पे नहीं बुलाया, फॉर्म 45 बदल दिए गए हैं। तो इतनी सारी जब धांधलियाँ हो तो मैं तो उम्मीद कर रही थी कि फैसला महफूज करने की बजाय इलेक्शन को महफूज किया जाएगा, अवाम को महफूज किया जाएगा, अवाम के वोट के हक को महफूज किया जाएगा। और
मुझे ये यकीन था कि सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन देगी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, और बल्कि सज़ा देगी कि आप अपना जो तरीका था, जो आपके हदूदों के यूथ थे आपके ऊपर लागू था कि मुल्क में आपने फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाना है, वो आप नहीं करा सके। सो लिहाजा मेरी तो इस्तदा थी बतौर पटिशनर कि इमरान खान साहब की इलेक्शन से रिलेटेड जो पटिशन है उसको भी उठाया जाए और इन पटिशन्स के साथ क्लब करके पूरे इलेक्शन को चेक किया जाए कि कैसा इलेक्शन हुआ। और अगर यही हालात हैं जो फॉर्म 45 और फॉर्म 47 और फॉर्म जमा कराने से लेके रिजर्व सीटों तक के मामलात हैं, तो इस इलेक्शन कमीशन को सज़ा भी दी जाए, इन पे जुर्माना भी किया जाए और इलेक्शन भी दोबारा किया जाए फ्री एंड फेयर बगैर प्रेशर के। तो ये हमारी बतौर पटिशनर डिमांड थी। अब देखते हैं कि जो महफूज फैसला है वो कैसा आएगा। और पाकिस्तान में पिछले 2 साल से सिर्फ फैसले ही महफूज होते हैं, ना अवाम महफूज है, ना आइन महफूज है, ना जमहूरियत महफूज है, ना वोट का तकद्दुस महफूज है, ना कोई खवातीन महफूज है, ना खवातीन की इज्जतें महफूज है, ना हमारे घर महफूज है। लेकिन एक बात की खुशी है कि फैसले महफूज हैं।